तो फिर से सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज के सेशंस में क्या कर रहे हैं, नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग नंबर्स को समझ रहे हैं। तो बेसिकली जो हमारे नंबर्स है ना, वो कैसे बने हैं, तो डिजिट से बने। और हमारे पास कितने डिजिट है, तो 10 डिजिट है, 0 to 9। और इसी 0 to 9 डिजिट से हमारे नंबर बने। कभी भी बच्चे को नंबर और डिजिट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई पूछे कि डिजिट कितने हैं, तो एकदम से बता देना है कि वी हैव 10 डिजिट, हमारे पास 10 डिजिट है। और इसी 10 डिजिट से सारे के सारे अनंत नंबर बने हैं। ठीक है, जितने भी इनफाइनाइट मेनी नंबर्स हैं वो कैसे बने हैं, तो इसी 10 डिजिट के हेल्प से बने हैं। ठीक है, तो डिजिट और नंबर दोनों अलग अलग। ठीक है, अगर कोई पूछे कि 1 क्या है, तो आप कहोगे डिजिट है। 2 क्या है, डिजिट है। 3 क्या है, डिजिट है। 4 क्या है, डिजिट है। बट अगर कोई पूछे कि 11 क्या है, आप कहोगे नंबर है। 12 क्या है, नंबर है। 10 क्या है, नंबर है। सो इन डिजिट के हेल्प से हम लोग कितने नंबर बना सकते हैं, जितने नंबर चाहें उतने नंबर बना सकते हैं। जैसा कि कनिष्क ने कहा कि अनगिनत नंबर बना सकते हैं, जितने नंबर चाहें उतने नंबर बना देंगे। ठीक है, बट यहाँ पे कभी भी ऐसा मत कंफ्यूज होना। कोई आदमी कह दे कि आपको 1 हमारा नंबर है, तो कहेंगे हाँ 1 नंबर भी है और 1 क्या है, डिजिट भी है। बट कभी भी हम लोग 10 को हम लोग डिजिट में काउंट नहीं करेंगे। 10 को कहेंगे कि ये हमारा नंबर ही है, और ये नंबर 2 डिजिट से मिलकर बना हुआ है। एक डिजिट है 1 और दूसरा है 0। इसी तरीके से 12 के बारे में अगर कोई पूछे कि क्या ये डिजिट है, तो एकदम से छूटते कहना ये डिजिट नहीं है। ठीक है, ये 2 डिजिट के मदद से बना हुआ है, ये नंबर है। ठीक है, तो डिजिट और नंबर में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये कंफ्यूजन जनरली बच्चों के बैक ऑफ द ब्रेन रहता है। कभी कोई बोल देता है डिजिट, कभी कोई बोल देता है नंबर। सो नंबर अलग है और डिजिट अलग है। डिजिट की हेल्प से नंबर बने हुए हैं, जैसे अल्फाबेट के हेल्प से वर्ड बने हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास 10 डिजिट्स हैं, और इन 10 डिजिट्स के हेल्प से हमने बहुत सारे नंबर बना रखे हैं। अब इन नंबर के ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं। तो पहले हमें ये नंबर सिस्टम में डिफरेंट टाइप के नंबर्स के बारे में समझना है। तो सबसे पहले जब हमारी तीसरी क्लास में सबसे पहले हमें एक नंबर से इंट्रोड्यूस करवाया गया, और वो नंबर हमारा क्या था, नेचुरल नंबर। क्या था, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में सबसे पहले हम लोगों ने नेचुरल नंबर के बारे में सबसे पहले हम लोगों ने सीखा, और ये सीखा कि ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं। काउंटिंग वाले नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। और काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, और ये कहाँ तक जाएगा, तो इन्फिनिटी तक जाएगा। सो नेचुरल नंबर के फैमिली में, अगर नेचुरल नंबर के फैमिली की बात की जाए, तो इसमें 1 से लेके इन्फिनिटी तक क्या है, नंबर्स। ठीक है, ये सारे नंबर कैसे बने, तो डिजिट से बने। डिजिट कितने हैं, 10 है, याद रखना है। ठीक है, अब नेचुरल नंबर के बाद हम लोगों ने होल नंबर के बारे में पढ़ा। होल नंबर, क्योंकि धीरे धीरे नंबर को हम लोगों ने, क्योंकि और ज्यादा नंबर की हमें जरूरत पड़ने लगी। ऐसा नहीं कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक में हमारा सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो हमने उसमें एक और भी नंबर ऐड कर दिया। और वो कौन सा नंबर ऐड किया, 0। 0 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक के सेट ऑफ नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर है। अब क्या है, ये कह सकते हो कि नेचुरल नंबर के जितने मेंबर्स हैं सारे के सारे होल नंबर में है। बट होल नंबर्स, हमारा हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, बट एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। लेकिन क्यों, आप देखो यहाँ पे आंसर है क्यों, मैं क्या बताऊं। ठीक है ना, क्योंकि हर एक नंबर जो नेचुरल नंबर है वो आपके होल नंबर के सेट में अवेलेबल है। इसका जो मेंबर है वो सारा फैमिली मेंबर इसमें भी है, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैमिली मेंबर है, वो है 0। ठीक है, सो आप कह सकते हैं प्रत्येक होल नंबर हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन प्रत्येक नेचुरल नंबर हमारा क्या है, होल नंबर है। ठीक है, समझ में आए?
अब होल नंबर से भी हमारे समस्या का समाधान नहीं हो पाया, ठीक है, क्योंकि नंबर में हमें कुछ ना कुछ कमियां नजर आती रही, इसीलिए हमें एक्स्ट्रा नंबर की जरूरत पड़ी। अगर इतने नंबर से हमारा काम हो जाता तो आगे के नंबर की जरूरत पड़ती क्या, बट ऐसा नहीं था। हमें मैथमेटिक्स में और भी नंबर की जरूरत पड़ी और फिर इंट्रोड्यूस हुआ हमारा एक दूसरा नंबर जिसको कहते हैं इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स में क्या होता है कि जितने भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, जीरो भी आ जाएगा और पॉजिटिव नेचुरल नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और इसी नेचुरल नंबर में अगर हम लोग नेगेटिव लगा दें तो इस तरीके से हम लोग नेगेटिव इन्फिनिटी तक भी जा सकते हैं। सो इंटीजर्स में कह सकते हैं कि इंटीजर के सेट में क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के बीच के जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। अब देख रहे हो कि यहाँ पे हर एक होल नंबर क्या है, इंटीजर है, हर एक नेचुरल नंबर क्या है, इंटीजर है, बट हर एक इंटीजर हमारा होल नंबर नहीं होगा और हर एक इंटीजर हमारा नेचुरल नंबर भी नहीं होगा, ठीक है। इस चीज को समझ लेना है, ठीक है। हाँ, क्योंकि होल नंबर का जितना मेंबर है वो आपके इंटीजर्स में है, जितने मेंबर आपके नेचुरल नंबर में है उतने मेंबर आपके इंटीजर्स में अवेलेबल है, बट इंटीजर में और भी एक्स्ट्रा नंबर्स है, ठीक है, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। बट इतने नंबर से भी हमारे सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो पाया जो डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम थे, ठीक है ना। तब हमारा एक और भी नंबर इंट्रोड्यूस हुआ और उसको कहे रैशनल नंबर, ठीक है। क्योंकि क्या होता था कि हमें ऐसा भी प्रॉब्लम आ जाता था, जैसे एक रोटी है, अब रोटी का मैंने आधा पार्ट बोला कि हाफ दे दो, अब इस हाफ को कैसे हम लोग इंटीजर होल नंबर या नेचुरल नंबर की मदद से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या। मैंने कहा कि रोटी का 1/4 दे दो, तो इस 1/4 को किस तरीके से हम लोग यहाँ दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते थे, इसीलिए रैशनल नंबर की बारी आ गई, ठीक है। कहें कि कुछ और भी नंबर हमें ढूंढने पड़ेंगे, तो कहा कि रैशनल नंबर, हर एक वो नंबर रैशनल नंबर कहलाएगा जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट कहा कि इसके साथ एक कंडीशन है, ऐसा नहीं है किसी भी नंबर को अगर p/q के फॉर्म में लिख दिया तो वो हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। कहा कि एक कंडीशन है, p/q के फॉर्म में तो हो, बट जो आपका p/q का फॉर्म होगा वहां पे वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, q क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि q अगर 0 के इक्वल होगा तो p/0 इंफिनिटी के इक्वल आ जाएगा, और इंफिनिटी क्या है, मैथ्स का एक अनडिफाइंड फॉर्म है। कैसा फॉर्म है, अनडिफाइंड, जिसको हमने आज तक डिफाइन नहीं कर पाया, हमने पता नहीं कर पाया कि इंफिनिटी कितना है, ठीक है ना, इसीलिए मैथ्स का अनडिफाइंड है। तो इसको अवॉइड करने के लिए q इज नॉट इक्वल टू 0, और एंड साथ में लिखा एंड p एंड q आर इंटीजर्स, आर इंटीजर्स, हमेशा ही p एंड q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो इस तरीके के नंबर को हम लोग क्या कह सकते हैं, रैशनल नंबर कह सकते हैं। सो हर एक इंटीजर्स को यू कैन एक्सप्रेस एज p/q, सो ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, सारे के सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग हर एक रैशनल नंबर को, हर एक इंटीजर्स को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। हर एक होल नंबर को भी हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इवन जीरो को भी p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं, तो जीरो को हम लोग लिख सकते हैं 0/1, ठीक है। अब यहाँ पे p भी हमारा इंटीजर है, q भी इंटीजर है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, सो सिंस 0/1 इज अ फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, आप कह सकते हैं इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर, और यहाँ पे p एंड q क्या है, इंटीजर ही है, इसीलिए जीरो को भी हम लोग क्या कहेंगे, एक रैशनल नंबर है। सो सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या है, रैशनल नंबर है, सारे के सारे होल नंबर क्या है, रैशनल नंबर है, सारे के सारे इंटीजर्स क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। बट सारे के सारे रैशनल नंबर कोई जरूरी नहीं है कि इंटीजर होंगे, सारे के सारे रैशनल नंबर कोई जरूरी नहीं है कि होल नंबर होंगे, सारे के सारे रैशनल नंबर कोई जरूरी नहीं है कि एक नेचुरल नंबर ही हो। समझ में यहाँ तक बातें आई, बट यहाँ पर भी हम लोग सेटिस्फाई नहीं हुए क्योंकि कुछ और भी नंबर, ठीक है, जो ना तो इंटीजर कहलाएंगे, ना तो होल नंबर कहलाएंगे, ना ही नेचुरल नंबर कहलाएंगे, ना ही रैशनल नंबर। तो कैसा नंबर, कहा कि एक नंबर है हमारा इररेशनल, इररेशनल,
इरेशनल। अब इरेशनल क्या है, तो कहा कि रैशनल नंबर को छोड़ के, रैशनल नंबर को छोड़ और बाकी जो नंबर हो गए इरेशनल हो गए, यानी कि हाँ वैसे नंबर जिनको आप p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि साथ में वो कंडीशन भी इंक्लूडेड है। अगर कोई बच्चा ये कहेगा कि सर √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर, क्योंकि ये रैशनल नंबर के कैटेगरी में नहीं, बट √2 को मैं तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, ये तो p बाई क्यू के फॉर्म है, बट p बाई क्यू का फॉर्म ये कहता है कि p बाई क्यू हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो क्या हमारा p यहाँ पे इंटीजर है, नहीं है, सो ये p बाई क्यू के फॉर्म में ही नहीं है, क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म में क्या कह रहा है कि p बाई क्यू क्या होना चाहिए, तो p एंड q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो क्या यहाँ पे √2/1 का जो फॉर्म है ये p बाई क्यू का फॉर्म है, तो नहीं है। सो वैसे नंबर जिनको आप p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, उन सारे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। सो इरेशनल नंबर समझ में आ गया, रैशनल नंबर समझ में आ गया, इंटीजर समझ में आ गया, होल नंबर आ गया और नेचुरल नंबर आ गया। सो आज की क्लास में हमने इंट्रोडक्शंस पढ़ा है नंबर सिस्टम का। अब अगली क्लास में इस पे बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम भी करेंगे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर से अगले सेशन